नमस्कार दोस्तों, वक्त पर सुनवाई पूरी हो गई है। अब रिजल्ट का इंतजार है, क्या इस पर रोक लगेगी या फिर नहीं लगेगी। जो सुनवाई हुई मुस्लिम पक्ष की तरफ से, विरोध की तरफ से और जो पक्ष की तरफ से, उन्होंने तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। अब देखना होगा कि सीजीआई किसकी बात को तवज्जो देते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी। डॉक्टर साहब, 3 दिन घमासान रहा वक्त पर, पूरे देश ये जानना चाहता है कि अब क्या हुआ, किधर जा रहा है रुख। मैराथन सुनवाई इसमें भी हुई, ऐसे किसान आंदोलन में भी मैराथन सुनवाई होती 3 दिन लगातार। उस समय मैं किसानों आंदोलन की तरफ से, किसान की तरफ से था, किसानों की तरफ। ये बहुत अच्छी सुनवाई हुई और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की खासियत है। जब भी कोई सार्वजनिक जनहित के मुद्दे आते हैं तो उनको पूरी तरह से सुना। दो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको सुनने का किया, उनका ट्रांसफ़र हो गया, ऑनरेबल दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुन रहे हैं, गवई साहब। तो ये सब कुछ सामने आ गया। देखिए, बड़ी साफ सी बात है, ये वक्फ लगातार कब्जा करने की प्रवृत्ति के आधार पर बनाया गया था। बेईमानी, भ्रष्टाचार, अतिक्रमण, भूमाफिया, लैंड ग्रेविंग का एक सहारा बना लिया था वक्फ के नाम पर। काम ये होता था, नाम वक्फ का होता था। अच्छा, काम कुछ और, नाम कुछ और, वक्फ नाम ये होता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कल भी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में, तमिलनाडु के 1,500 साल पहले तो इस्लाम नहीं था, तो 1,500 साल वर्ष पहले चोल राजाओं द्वारा बनाया गया गांव, बसाया गया गांव, उस गांव में बनाया गया मंदिर, और इन्होंने वक्फ के आकर के पूरे गांव, पूरे मंदिर, सबको वक्फ की प्रॉपर्टी बना दिया। 1,500 साल पहले का गांव, इसके सबूत आ गए, सबूत दे दिया और उन्होंने वक्फ का हाथ रख दिया कि वक्फ हो गया और वक्फ पर चालू हो गया। तो ये इन बात का सबूत है। वक्फ कहीं भी कुरान में नहीं है, वक्फ इस्लाम में नहीं है। ये सीधी सी बात भारत सरकार ने साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, इस्लाम का अभिन्न अंग है। ऐसे नहीं, इस्लाम के 5 अभिन्न अंग हैं। अल्लाह पर ईमान, सब धर्मों में होता है, अपने भगवान पर, अल्लाह पर ईमान जिसे कहते हैं इस्लाम, विश्वास करना। तो अल्लाह पर ईमान एक चीज। नंबर दूसरी है नमाज, जो 5 वक्ती नमाज पढ़ी जाती है। भारत माता या जहाँ की भी धरती पर आप हैं, मतलब धरती पर माथा रगड़ना है, आपको चूमना है उसे, तो वो होगी नमाज, जो 5 वक्ती नमाज। दूसरी चीज, तीसरा होता है रोजा। रोजा में नमाज ना पढ़ी जाए तो फाका हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो फाका हो जाता है, तो रोजा नहीं रह जाता। इसे रमजान रोजा कहते हैं। एक अल्लाह पर ईमान, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा है जाना, एक पुण्य काम और एक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण काम माना जाता है। वो भी महत्वपूर्ण हिस्सा है इस्लाम का। सऊदी अरब में, मक्का मदीना में हज पे जाना, और हज पे प्रयास करता है हर व्यक्ति, कैसे भी अपनी मेहनत करता है, और अच्छी बात है, एक पवित्रता के लिए, एक अपने धर्म को, ईमान के लिए। और हज भी जाना क्या है, अल्लाह पर ईमान बना रहे। हज, नमाज क्या है, अल्लाह पर ईमान बना रहे। रोजा क्या, अल्लाह पर ईमान बना रहे। हज क्या है, अल्लाह पर ईमान बना रहे। अब ये सब कुछ अच्छा आदमी हो गया। 5वां क्या है, जकात, जिसे कहते हैं दान, खैरात, दान। जकात का 10% का दिया गया है कि 10% डोनेट करना है। जकात हर धर्म में है। जकात से जन्नत का रास्ता जाता है, जकात से। और हो भी है भी, क्योंकि किसी गरीब की, किसी मुफलिस की, कभी किसी ज़रूरतमंद की आप जब मदद करेंगे, कपड़ों से मदद करें, जकात धन की हो सकती है, भोजन की हो सकती है। ईद के दिन आप बकरीद मना रहे हैं और आपका गोश्त बना है, मीट बना है, और किसी के घर ना बकरे की लाने की क्षमता है, ना कुछ मीट लाने, अगर आप उसको दे देते हैं 2 कटोरी, 1 कटोरी, तो वो जकात है, दान है, चैरिटी है। नहीं, वो तो ठीक है, चलो हो गया। वक्फ कहाँ, वक्फ भी तो बताएं। 5 ही चीज है, 5 चीज। वक्फ कहाँ है ना, कुरान साहब ने कहा जकात ही वक्फ है। जकात वक्फ कैसे हो सकती है, तो वक्फ लिखा जाता ना। जकात गरीब के लिए है। क्या अल्लाह गरीब है, क्या मौला गरीब है, तो मालिक है। क्या कुरान शरीफ गरीब है, वो मालिक हैं, कायनात के मालिक कहे गए हैं। तो 5 चीजों में
अल्लाह पर ईमान सबसे पहला बताया गया, और अल्लाह पर ईमान बना रहे उसको बनाए रखने के लिए नमाज है, एक हिस्सा है। इससे हर दिन हमें पता चले हमारा कोई अल्लाह है, हमारा कोई हिंदुओं में पूजा होती है, वक्त सुबह शाम पूजा है, आरती है, क्या है, रिपीटिशन नहीं है। श्रीमद् भागवत होती है, रामायण होती है, वेद पुराण उपनिषद गीता का पाठ होता है, चालीसा होता है, कंठी है, माला है, नमः शिवाय, दुर्गा चालीसा, दुर्गा जान, ये क्या है? ये सब उस भगवान रिलीजन, प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। तो सबसे पहला अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर ईमान ही है अकेला, ईमान बना रहे। उस ईमान को बनाए रखने के लिए, उस ईमान का प्रदर्शन करने के लिए, उस ईमान पर विश्वास रखने के लिए, ठीक है, लेकिन वक्फ कहाँ है? वक्फ कहीं है ही नहीं। डॉक्टर साहब और कह रहे थे पांच चीजें बताई, ये जो क्या होता है सबसे लास्ट वाला? चीजें देखिए आप, अल्लाह पर ईमान है, नमाज रोजाना है 5 वक्ती, लेकिन 5 वक्ती कुर्बान कोई नमाज पढ़ते हैं, वो अलग बात है, नहीं मिल पा रही व्यवस्था, नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन वो होना चाहिए। हज जीवन में एक बार जाना चाहिए। जकात जितने परसेंट, 10%, 2%, जैसी आपकी आय है, जैसा आपका सोर्स है, उसको करना है। इसके बाद कहीं है ही नहीं। वक्फ का कहीं कुरान में नहीं जिक्र है, वक्फ का कहीं इस्लाम में जिक्र नहीं, और वक्फ तो ऊपर से लाद दिया गया, और इसीलिए वक्त में बेईमानी हो रही है। कभी कभी नमाज में किसी ने बेईमानी की बात कही नहीं, अल्लाह पर भरोसे की बात, विश्वास की बात किसी ने कही नहीं। हज के लिए कभी, हज के लिए भारत सरकार देती है। शर्मा जी आप वरिष्ठ पत्रकार है, भारत सरकार, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, इंदिरा जी की सरकार हो, राजीव गांधी की सरकार हो, मनमोहन जी की सरकार हो, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हो, किसी की सरकार रही, हज पर जाने के लिए सब्सिडी देती है। सब्सिडी क्यों देती है भाई? सब्सिडी इसलिए देती है कि यात्रा, हवाई यात्रा कोई मौज मस्ती का नहीं है साधन कि हम नहीं जा दें, सब्सिडी क्यों दें आपको? वो इबादत का हिस्सा है। हज पर जाना अल्लाह पर विश्वास करने का नतीजा है, इसलिए सब्सिडी हर सरकार आई। मोदी जी की सरकार तीसरी बार है, लेकिन सब्सिडी कोई कम नहीं, सब्सिडी जा रही है। ठीक है, लेकिन अब तो मामला मोदी जी की सरकार पर हज कमेटियां बनी हुई हैं, हज हाउस बनाए गए, भारत सरकार के पैसे से बनाए गए, प्रदेश सरकारों के पैसे से बनाए गए, हर सरकारों ने बनाने का काम किया। कल्याण सिंह ने हज हाउस बनाए, अखिलेश यादव ने हज हाउस बनाए, योगी जी के समय हज हाउस बने हुए चल रहे हैं। तो ये हज जाने के लिए आता है तो उसे सकूनियत जिंदगी मिले, उसे सुकून मिले, सुविधाएं मिले। जैसे बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए लोग लगाते हैं पंडाल, जैसे हरिद्वार से जल लाते हैं जब तो यात्रा, इसी तरह से एक हज जाना आवश्यक है। वो ठीक है, लेकिन अब वो तो मुस्लिम पक्ष है, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि अब तो जो हमारी प्रॉपर्टी है ना वक्फ बोर्ड की, उसको कब्जा करने के लिए लाया गया है ही नहीं। इस्लाम के 5 तत्व हैं, 5 ही हैं। चलो 5 तत्व मान लिए, लेकिन जो वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है वो कह रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी है। अब वो रजिस्टर्ड थी, वो रजिस्टर्ड थी, लेकिन जो बाद में कब्जे किए गए, मैं इसके उदाहरण क्या आप बताइए ना, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। चोल राजाओं द्वारा तमिलनाडु में 1500 साल पुराना बनाया गया गांव, और गांव बसा के बनाया गया मंदिर भी क्या वक्फ हो सकता है? क्या वो गांव पूरा वक्फ हो सकता है? लेकिन हुआ, उन्होंने बनाया, गलत तरीके से बनाया, डिसऑनेस्ट तरीके से बनाया, हड़पने के तरीके से बनाया, करप्शन उसमें शामिल हुआ। यही गलत है, यही अंधाधुंधी है, यही बेईमानी है। और ये ऐसे नहीं ये कानून आप सोचे कोई मोदी जी ने अपने जेब से, अमित शाह जी ने पर्चा निकाला और वक्फ, नो, बहुत पुराने, बहुत अनुभवी सांसद, मंत्री इस कमेटी के अध्यक्ष रहे, जेपीसी के अध्यक्ष रहे, और वो अध्यक्षता पूरी करने के बाद इस देश के करोड़ों लोगों के प्रतिक्रियाएं ली गई, ईमेल्स आए, रिटन में लेटर आए, सारी कार्रवाई हुई। जब वो सारी कार्रवाई हुई उस पर डिस्कशन हुआ, संसद में डिस्कशन हुआ, राज्यसभा में डिस्कशन हुआ, जेपीसी कमेटी ने उस पर डिस्कशन किया, और डिस्कशन के बाद सब सुझावों को देखते हुए पूरे देश से सुझाव मांगे गए, एनजीओ ने सुझाव दिए, सबने सुझाव दिए, उसके बाद ये चीज वो तो ठीक है। चलो वो ठीक है, सुझाव के बाद जो पार्लियामेंट से कानून बना, लेकिन उनका ये कहना है कि भाई सैकड़ों साल पुरानी प्रॉपर्टी है, कब्रिस्तान है,
अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सरकार उसको कब्जा कर लेगी। कब्जा की बात नहीं है, बात है सार्वजनिक उपयोग की। शमशान घाट और कब्रिस्तान इक्विवेलेंट माने जाते हैं। जो चीजें सार्वजनिक उपयोग की वो सार्वजनिक उपयोग की हैं ना, वो हो रही हैं, दिख रही हैं। वक्फ के नाम पर, बाई यूजर के नाम पर ऐसी प्रॉपर्टी बनाई गई। पहले कब्जा वक्फ के नाम पे किया गया, क्योंकि वक्फ के नाम पे करने पर आपको कोई खसरा खतौनी इंतखाब, नायब तहसीलदार, कानून गो, लेखपाल और डीएम, एडीएम, एसडीएम की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं केस फेस नहीं करना पड़ता आपको, कहीं सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ता। कब्जा हो गया, इसलिए उस पर कब्जा करके फिर दूसरे बाई यूजर को दे दी गई। पैसे लेकर, भ्रष्टाचार करके, करप्शन करके, घोटाला करके उस पैसे को लगाया गया अपने लिए, प्राइवेट काम के लिए लगाया गया। लोगों ने किया ऐसा। तो ये एक तरह से भूमाफिया, जिसे कहते हैं लैंड ग्रेबिंग। भूमाफिया तो आता है अपने असलाहों, बंदूकों और बदमाशों के बल पर किसी के एक की जमीन कब्जा कर लेता है। भूमाफिया में एफआईआर तो करा सकता है आदमी उस क्रिमिनल के खिलाफ, सिविल कोर्ट में तो जा सकता है, अपने खसरा खतौनी इंतखाब तो दिखा सकता है जाके, लेकिन इसमें तो कहीं कुछ नहीं दिखा सकता। तो इसीलिए इसमें इस तरह की गई कि एक डीएम, अच्छा डीएम किसी एक का तो नहीं है, डीएम हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन है, पारसी। वो तो परीक्षा पारदर्शी होती है यूपीएससी के एग्जाम के बाद, उसमें तो सभी लोग आते हैं, उसमें तो कोई भेदभाव नहीं। जो डीएम तो जिलाधिकारी होता है, वो जिलाधिकारी देखेगा उस बात को, उसका जिम्मा है जिले को देखना, जिले के अधिकार में आता है। वो तो सरकार का देखेंगी, सरकार का वो कह रहे हैं, सरकार का पक्ष लेगा। साहब सरकार का पक्ष लेता तो 10 साल में मोदी जी की सरकार है ना। आपका कहने का मतलब, उनका मतलब डीएम सारे सरकार के हैं, तो सरकार के डीएम अगर सरकार के हैं तो उन्हें वक्फ कानून लाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। डीएम वैसे कब्जा करवा देते, एसपी वैसे कब्जा करवा देते। समझो ना आप। फिर संभल का मुकदमा क्यों लड़ना पड़ रहा है, फिर अयोध्या का मुकदमा क्यों लड़ना पड़ा, फिर वाराणसी में क्यों लड़ना पड़ा, मथुरा का क्यों चल रहा है। फिर तो वो सब करा सकते थे। इसका मतलब कानून था ना, कोर्ट थी ना, सिस्टम था ना, उसके तहत हुआ है। तो ये है, कह रहे हैं कि जो समिति बनेगी डिस्प्यूट, उसमें 2 नॉन मुस्लिम सदस्य रहेंगे, उसकी जरूरत क्या, जब हिंदुओं के बोर्ड कब्जा, अरे समझे नहीं आप बात मेरी। नॉन मुस्लिम क्यों नहीं रहेगा? कब्जा किसका किया गया? मुसलमानों की जमीन कब्जा की गई, हिंदुओं की जमीन कब्जा की गई, सिखों की जमीन कब्जा की गई, जैन पारसियों की जमीन कब्जा की गई। कभी आरोप जो आपने बोला है, कभी आरोप सिखों पे लगा कि ये गुरुद्वारा, कोई आज तक आपने मुकदमा देखा ये गुरुद्वारा कब्जा लेकर बना गया? कभी गिरजाघर के लिए आपने सुना ये चर्च कब्जा लेकर बना गया? केवल वक्त के लिए क्यों बोला जाता है? सरकार भी रही उनकी, सरकार भी रही उनकी, सोनिया गांधी जी रही। नहीं, सरकार शासन, अंग्रेजों का शासन रहा, वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई चर्च नहीं बनाया। आज भी देख लीजिए आप दिल्ली में कोई चर्च, लेकिन दिल्ली में 100 से अधिक प्रॉपर्टी, जब 2014 की मोदी जी की सरकार आने की इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट थी, उससे पहले 100 प्रॉपर्टियां मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दी वक्त के लिए। यह भ्रष्टाचार है, यह गलत है। 100 प्रॉपर्टियां दी गई, किस लिए दी गई यह जांच का विषय है, बिना पूछे दे दी गई। दिल्ली की पीक मेन सरकारी लोकेशन, सरकारी प्रॉपर्टियां दे दी गई वक्त के लिए। यह सोचिए ना, कभी चर्च की बात आई, कभी किसी गुरुद्वारे की बात आई? अमृतसर गुरुद्वारा कितना बड़ा ऐतिहासिक, कभी किसी ने कहा हमारी 1 इंच दबा ली, कभी किसी ने कहा गिरजाघर में दबा ली, कभी किसी ने कहा पादरी ने, पादरी पे चला कोई केस? वो तो बात ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 5 मुसलमान ही कर सकता है, वो क्यों कर रहे हैं ट्राइबल एरिया में? वो अभ्यास की बात है। हर काम में प्रैक्टिशनर चाहिए, हर काम में वकालत में इंटर्नशिप करना पड़ती है, मेडिकल लाइन में इंटर्नशिप करना पड़ती है, मीडिया में इंटर्नशिप करना पड़ती है, धर्म में थोड़ी करना पड़ेगा, धर्म में भी करनी पड़ती है। ऐसे नहीं आ जाएंगे ऊपर से पैराशूट से आए और चले। जिसे धर्म की जानकारी नहीं, जिसे जकात की जानकारी नहीं, रोजा की जानकारी नहीं, नमाज की जानकारी नहीं, अल्लाह पर विश्वास की जानकारी नहीं, वो कैसे बन जाएगा? उसमें होना चाहिए। कानून बना संसद में, कोई घर की खेती नहीं है। कानून बना जेपीसी की कमेटी के बाद, कानून बना जेपीसी के अध्यक्ष, बहुत अनुभवी सांसद जगदम्बिका पाल जी, उनके नेतृत्व में जेपीसी बनी। कोई जगदम्बिका पाल पे आरोप लगा रहा है? नहीं,
सबने सहमत से बनाया। राजनीति करने के लिए केस डाला गया। सुप्रीम कोर्ट राजनीति करने के लिए नहीं है, न्याय देने के लिए है। न्याय देंगे हम, लेकिन राजनीति का जवाब राजनीति के लिए संसद जवाब देने के लिए। हमारी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है इमामबाड़ा लखनऊ का, अगर ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो चला जाएगा, हमारे जो प्रॉपर्टी है उस पर सरकार छीन लेगी। सरकार छीन कहाँ ले जाएगी? ये कोई जमीन है कि रोलर बना के ले जाएगा कोई? ये रोलर तो नहीं है। ये स्विट्जरलैंड में पैसा तो नहीं रख लिया जाए जैसे यहाँ के नेताओं ने स्विट्जरलैंड की बैंक में पैसा रखा था। ये जमीन है, पैसा नहीं लपेट के ले जाएगा कोई। जमीन है, भारत के सार्वजनिक उपयोग में आएगी, सब धर्म जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय के लिए आएगी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और वसुधैव कुटुंबकम सच्चे अर्थों में तब लागू होगा जब उस जमीन का IIT कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, अस्पताल, मनोरंजन के केंद्र, IIMT इनके लिए उपयोग होगा। तब कह रहे हम सैकड़ों साल से जिस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, जहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है, कब्रिस्तान मुर्दे गड़े हुए हैं, वो अगर चली जाएगी तो फिर कैसे होगा? हम जो है वहाँ से कहाँ ले जाएंगे सबों को? वो कौन ले रहा? जो है मुर्दों, कब्रिस्तान तो रहेगा ना कहीं कहीं। कब्रिस्तान के बिना तो नहीं रह सकता कोई शहर, कोई गांव। जो जन्म लिया है वो जाएगा, उसको तो कोई सरकार नहीं रोक सकी। सरकार के लोग आए, इंदिरा गांधी आई चली गई, राजीव गांधी आए चले गए, मनमोहन सिंह जी आए चले गए, नरसिम्हा राव जी आए चले गए, कितने प्रधानमंत्री चले गए, जवाहरलाल नेहरू जी आए चले गए। जो आया है वो जाएगा, किसी धर्म का जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय का हो। जो जन्म लिया है वो जाएगा और सब मिट्टी में जाएंगे, चाहे कब्र में खुद के जाएं, चाहे शमशान घाट में होके जाएं। अरे कागज नहीं है ना पुराने? कागज तो जब अयोध्या के राम मंदिर के कागज देखे थे ना, वंशज बुलाए थे ना कि राम के वंशज, आप तो थे ना उस दिन सुप्रीम कोर्ट में जब राम मंदिर की गर्मियों में सुनवाई हुई थी। आपने तो देखा था उस समय कहे गए ना, कागज लाओ, वंशज लाओ। कौन भूल सकता जहां हर गांव में रामलीला होती हो, हर गांव में रामलीला होती है, हर घर में रामलीला का मंचन होता है, देखते हैं लोग, समझते हैं। उसके उस राम के भी कागज बनाए गए, उसके लिए भी कह दिया राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, लंका युद्ध ही नहीं हुआ, राम ही नहीं है। तो क्या बात आप करते हो? ये तो है सच्चाई। तो कागज यहाँ दिखाने पड़ेंगे। कागज दिखाने, सब जगह कागज का दिखाने का पड़ेगा ही। और अभी तो यहाँ ये बर्थ के भी दिखाने पड़ेंगे कागज। NRC भी यही है, कागज तो दिखाने पड़ेंगे सबको। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी जो जमीनों पर कब्जे की निगाह है, सरकार जो है एक तरफा मुस्लिमों को निशाना बनाकर काम कर रही है। सरकार में इसी बीजेपी में डॉक्टर APJ कलाम राष्ट्रपति रहे ना, महामहिम अब्दुल हमीद रहे ना, रजिया सुल्ताना रही ना, तो फिर कौन किसको बना लेगा? ये एक सब कहने अब क्या लग रहा है, मामला क्या रहेगा? अभी भी ये वक्त पर चल रहा था, तब भी युद्ध की कमान सोफिया कुरैशी कर्नल ने संभाली थी ना, कर्नल सोफिया कुरैशी। तो सोफिया कुरैशी बनो ना, देशभक्त अब्दुल हमीद बनो ना, शहीद अशफाक उल्लाह खाना बनो ना, डॉक्टर APJ कलाम बनो ना। क्यों नहीं बनते? बन के लग रहा है क्या इस पर रोक लगेगी? नहीं, इस पर कोई रोक नहीं लगेगी। और ये संसद ने पास किया है। यहाँ से जिन लोगों ने याचिका लगाई उनकी याचिका डिसमिस होगी। डिसमिस होगी? डिसमिस होगी। किस बिहाफ पर आप सारी बातें हैं, सब दिख रहा है, डिसमिस होगी। ये कोई ऐसा मामला नहीं है, इसमें इस्लाम में है ही नहीं। जब वक्फ इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये अटल सत्य है, कहीं से भी सिद्ध नहीं हो। इस्लाम के सिर्फ 5 चीजें हैं: अल्लाह पर विश्वास, रोजा, नमाज, जकात और हज। बस उस पर चलिए आप। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल लगातार राजीव धवन कोशिश कर रहे थे कहने की कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब सिब्बल साहब की क्या कहूँ, ये सिब्बल साहब ही थे जिन्होंने कहा था राम काल्पनिक हैं। क्या करूँ, मजबूर हैं अपनी उससे। अपने घर में तो रामनवमी मनाते हैं, मैं तो गया हूँ ना उनके घर। रामनवमी के दिन रामनवमी की पूजा करते हैं, रामायण का पाठ कराते हैं, बुलाते नहीं किसी को, चुपचाप करते हैं। रामायण का पाठ होता है, रामनवमी होती, अपना खुद हनुमान चालीसा पढ़ के आते हैं। और यहाँ कहते हैं राम काल्पनिक हैं, बोलने के लिए राम काल्पनिक हैं। तो क्या करो? अच्छा, तो ये सिर्फ बोलने के लिए ये बोलने के लिए राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। अयोध्या के कागज दिखाओ, अयोध्या थी ही नहीं, राम थे ही नहीं, लक्ष्मण थे ही नहीं, भरत शत्रुघ्न थे ही नहीं, कौशल्या थी नहीं, कैकेयी थी नहीं, हनुमानगढ़ी थी नहीं, हनुमान थे ही नहीं। अब वहाँ बना पड़ेगा सब कुछ, लेकिन वक्फ के लिए कागज नहीं दिखाएंगे। वक्फ के लिए कागज नहीं दिखाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। नहीं लगता कि रोक लगेगी? नहीं, कोई रोक का मतलब नहीं, कोई रोक नहीं लगी।
धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर AP सिंह, जिनका कहना था कि जो सुनवाई 3 दिन हुई उससे यही लग रहा है कि इस पर रोक नहीं लगेगा। CGI का रुख भी यही था कि संसद ने जो कानून पास किया है वो बहुत सोच समझ कर JCP पर डिस्कशन हुआ, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, तो उस पर लोग मुश्किल लगेगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार। उस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।